दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाने के बाद भी चीन की भूख अभी शांत नहीं हुई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2025 तक नौसेना में कुल 400 वॉरशिप शामिल करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल चीनी नौसेना के पास 350 युद्धपोत शामिल हैं, लेकिन जिनपिंग की भूख अभी भी कम नहीं हो रही। दरअसल चीनी सेना की ताकत पर पेंटागन की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ज्यादा से ज्यादा आधुनिक युद्धपोतों का निर्माण कर रहा। चीनी नौसेना तट से दूर समुद्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर और लॉजिस्टिक फोर्स के विस्तार पर काम कर रही। वर्तमान में चीनी नौसेना में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है और तीसरे का समुद्री परीक्षण चल रहा। 2025 तक चीनी नेवी अपने बेड़े को 340 से बढ़ाकर 400 वॉरशिप कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपनी नौसैनिक ताकत को लचीला और अत्याधुनिक बनाने पर जोर दे रहा, वहीं वो पुराने पड़ रहे प्लेटफॉर्म को भी बदल रहा। अभी तक चीनी नौसेना के पास कम क्षमता वाले युद्धपोत थे, अब उन्हें एक साथ मल्टी मिशन को अंजाम देने के लायक बनाया जा रहा। ये युद्धपोत एक साथ कई तरह की भूमिका निभा सकते हैं। इतना ही नहीं, इनमें से ज्यादातर युद्धपोत स्टील्थ तकनीक से लैस है। पेंटागन ने बताया कि चीनी नौसेना ने 2021 तक बड़े फैसले पर अपने जखीरे में एंटी शिप, एंटी एयर और एंटी सबमरीन हथियारों को शामिल किया है। इनमें कई ऐसे युद्धपोत शामिल हैं जो शक्ति और आधुनिकता के मामले में बेजोड़ हैं। वहीं अमेरिका ने हाल ही में चीन को लेकर डिफेंस एनुअल रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा। साल 2035 तक चीन के पास 1500 से ज्यादा खतरनाक परमाणु हथियार होंगे। अमेरिकी रिपोर्ट में जिबूती बेस का भी जिक्र किया गया, जहां से चीन हिंद महासागर में अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। इससे साफ है कि चीनी सेना के लिए जिबूती एक बड़े युद्ध बेस की तरह है, जहां से चीनी सेना किसी भी तरह की हरकत को अंजाम दे सकती है। वैसे भी चीन छोटे देशों में ऐसे ठिकाने की तलाश करता रहता है जहां वो अपना मिलिट्री बेस तैयार कर सके। पिछले काफी समय से चीन लगातार एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में जुटा है, जिनमें वो तमाम तरह के लड़ाकू विमानों को ऑपरेट कर सकता है। हालांकि अभी चीन के पास 3 ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनकी अलग अलग क्षमताएं हैं। वहीं अगर भारतीय नौसेना की बात की जाए तो यहाँ सिर्फ 2 ही बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें एक रूस में बना INS विक्रमादित्य और दूसरा INS विक्रांत है। चीन हिंद महासागर में इस पूरे इलाके के नजदीक अपने सैन्य अभ्यास को जोर शोर से बढ़ा रहा। ये बात इससे साबित होती है कि वो इसे छिपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा और अमेरिका की नजरों से बचने के लिए चीनी सेना कई तरह के हथकंडे अपना रही। अमेरिकी ड्रोन्स और सैटेलाइट्स को ब्लाइंड करने के लिए जमीन पर लेजर लगाए गए। वहीं चीनी सेना अमेरिका के ड्रोन्स को भी लगातार टारगेट कर रही। खैर, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत पर भारतीय नौसेना की कड़ी नजर है। हालांकि इससे पहले चीन के जासूसी जहाज 2 बार महासागर क्षेत्र में घुसपैठ कर चुके हैं, जबकि करीब 3 महीने पहले चीनी जासूस जहाज युआन वांग 5 ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर लंगर डाला था। इसे लेकर भारत ने चीन के इस जासूसी जहाज को लेकर श्रीलंका से आपत्ति जताई थी। भारत को शक था कि चीन का ये जहाज भारत के रक्षा और सैन्य ठिकानों की जासूसी के मकसद से तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।